अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग ये आपकी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री उसका छठा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 14 मार्क्स का पेपर आता है। अब केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन में चीज़ें वो आपको आना ज़रूरी है, वो हम पहले करते हैं कि क्या चीज़ें हैं केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए। पहली चीज जो आपके पास आती है वो है मॉलिक्यूल। आपने जो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। आपने बुक में एक बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जो इजी सी डेफिनेशन है। आप ये समझ लें कि एक ये एटम है और एक ये एटम है। ठीक है, दो एटम है। अब ये दोनों एटम जब आपस में मिलते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। When two or more atom combine they form a molecule। अब ये ज़हन में रखना, ये नहीं कहना कि यहाँ पे आपने दो एटम मिला दिए एक मॉलिक्यूल। तीन एटम भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे वाटर है, अब इसमें तीन एटम है, दो हाइड्रोजन के हैं एक ऑक्सीजन का है, तो तीन एटम मिलेंगे फिर भी क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। तो आपने कहना है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, आपने यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। मॉलिक्यूल तो हमने पढ़ लिया, अब बॉन्ड क्या चीज है। हमने ये पढ़ा है कि जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो एटम है, फॉर एग्जांपल ये दो एटम है, ये दोनों मिले, इन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये खुद नहीं मिल गए, इनको मिलाने के लिए हमें कुछ फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स। वो फोर्स जो दो एटम को आपस में मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। तो आपने कहना द फोर्स विच कंबाइन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, टू आर मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल। वो ताकत, वो फोर्स जो दो एटम को आपस में मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये बात भी समझ लगी। अब मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता क्यों, आप ये कह रहे हैं एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाई एटम मेक्स बॉन्ड। तो आपने कहना है कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है। एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है। एटम मेक्स बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। तीन चीजें होगी। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। दूसरी बात, बॉन्ड या केमिकल फोर्स क्या है, कि वो फोर्स जो दो एटम को आपस में मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहते हैं। तीसरी चीज ये है कि एटम बॉन्ड बनाता क्यों, तो आपने कहना है कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब इसके बाद चौथा जो आपको इंट्रोडक्शन में चीज आनी चाहिए वो ये है, आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टेबल एटम कौन सा होता है। इतने ज्यादा एटम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम स्टेबल है। तो आपने एक चीज याद रखनी, कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में, अब वैलेंस शेल क्या होता है पहले ये समझ लें। आपके पास जो एटम है ना उसके गिर्द शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आपने ये कहना है कि जो एटम का सबसे लास्ट शेल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एटम है, अब एक शेल ये, एक शेल ये, एक ये। ठीक है। अब एटम का जो सबसे लास्ट शेल है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है। द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो हम पढ़ रहे हैं कि स्टेबल एटम कौन सा होता है, कैसे पता चलेगा कि ये एटम स्टेबल है। तो आपने कहना है कि जिस एटम के वैलेंस शेल में, अब इस एटम का वैलेंस शेल ये है, अब इस एटम के वैलेंस शेल में अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, स्टेबल। Any atom which have 2 or 8 electron in its valence shell is called as stable atom। तो ये बात क्लियर होगी
कि एटम स्टेबल वही होता है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमें चीज की समझ लग गई। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो आपके पास ये है कि डुप्लेट रूल क्या होता है। एक आपको के पास आएगा डुप्लेट रूल और एक आपके पास आएगा ऑक्टेट रूल। अब ये क्या होता है? अब डुप्लेट रूल वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। क्या करता है? अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब इसको और भी आप आसानी से कर लें। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अटेन का मतलब होता है हासिल करना। 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का अमल क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल कहलाता है। वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का अमल क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल। और वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का अमल क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल और अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। तो ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है ना केमिकल बॉन्डिंग का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपसे वो ये पूछते हैं कि व्हाई noble gases are non-reactive, कि नोबल गैसें रिएक्ट क्यों नहीं करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसका आंसर ये देना है कि नोबल गैसों के वैलेंस शेल में, नोबल गैसों के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन। और हमने ये पढ़ा है कि जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है? वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है? स्टेबल। आपने ये पढ़ लिया कि वैलेंस शेल जो नोबल गैसों का वैलेंस शेल है उसमें 2 या इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने होते हैं? 8। इस वजह से वो क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। उनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं है। इस वजह से वो क्या है? नॉन रिएक्टिव है। वो क्या है? नॉन रिएक्टिव। तो ये चीज क्लियर होगी कि नोबल गैस क्यों नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो मुकम्मल होता है। या तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सिर्फ हीलियम में ही होते हैं, बाकी सब में 8-8 होते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो उसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। या तो नोबल गैसों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 है, इस वजह से वो स्टेबल होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करती। अब इसके बाद जो अगली चीज है, अगली चीज हमारे पास जो ये आती है, आपसे वो पूछ लेते हैं कि एटम स्टेबल कैसे होता है। हाउ एटम मेक इट स्टेबल, एटम अपने आप को मजबूत कैसे करेगा। तो आपने बताना है एटम 3 तरह से अपने आप को मजबूत करेगा। कितने तरह से? 3 तरह से। पहला तरीका बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करके वो अपने आप को क्या करेगा? मजबूत करेगा। दूसरा क्या है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल करेगा, मजबूत करेगा। तीसरी बात है कि बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। अब गेनिंग की आपको ऐसे समझ लगेगी। अब फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। या आप ये कह लें उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना क्या है? 8 है। तो अब ये स्टेबल कैसे होगा? ये या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा, या शेयर करेगा। अब क्या होगा? पहला हम पढ़ रहे हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि 5 देगा तो फिर ही 2 बचेंगे और ये स्टेबल होगा। अब ये क्या करेगा? ये एक किसी से ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा।
बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एटम क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करता है। दूसरी बात है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब कोई एटम है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब क्या है, इसको 5 देगा, नहीं देगा, तो अब ये मजबूरन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, किसी को दे देगा, और इसमें 2 भाग जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो पहला है बाय लूजिंग गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी बात है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है 2 एटम है, फॉर एग्जांपल दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों स्टेबल है, नहीं स्टेबल है। अब ये क्या करेंगे, ये जो 2 एटम है ना जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में सलाह मशवरा करके ये कहेंगे यार आप भी अनस्टेबल हो, मैं भी अनस्टेबल हूं, तो क्या करें। अब ये कहेगा कि जनाब आप अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करें, मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं। और ये बात याद रखनी है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए वहां पे एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है ना, इस वजह से ये क्या हो गए, स्टेबल। तो 3 तरह से हमने पढ़ा है कि ये स्टेबल होते हैं, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी इंट्रोडक्शन में। केमिकल बॉन्डिंग से पहले आपको पता होना चाहिए था कि ये क्या चीज होती है, मॉलिक्यूल क्या है, बॉन्ड क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है स्टेबल एटम कौन सा होता है, ठीक है, एटम बॉन्ड बनाता क्यों, डुप्लेट रूल क्या, ऑक्टेट क्या है, नोबल गैस से रिएक्ट क्यों नहीं करती, और एटम कितने तरीकों से अपने आप को मजबूत करता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको इशू है तो आपने जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज।